अगर आपने यूजीसी नेट का पेपर दिया है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप इंतज़ार कर रहे होंगे रिज़ल्ट का या फिर आंसर की का, है ना? तो कर रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। मैं जानती हूँ कि पेपर देने के बाद में 6 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हो चुका है और 6 जनवरी के एग्ज़ाम के बाद बच्चों के जो दिमाग में चल रहा है, वो है सबसे बड़ा उनका ये वाला सवाल कि रिज़ल्ट कब तक आएगा? अगर रिज़ल्ट आ जाए तो उन्हें पता चले कि भई वो पास हो रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं। क्या कारण रहा है? किस तरह के आंसर की आएगी? कितने उनके प्रश्न गलत हो रहे हैं? अभी इसी पर चर्चाएँ हैं जो चल रही हैं ज़ोर-शोर से। तो हम इसी पर बात करने वाले हैं। जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसको 4 स्टेप्स के बाद में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। वो 4 स्टेप्स कौन से हैं, जिसमें आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में होगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार सभी को, राधे-राधे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना और हम छोटी-सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा समझा दूँगी, जो आपके मन के जो जितने भी सवाल हैं, वो सब खत्म हो जाएँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, ये 4 स्टेप्स कौन-कौन से हैं, तो आप जानते हैं एग्ज़ाम है जो आपका ये हुआ है 6 जनवरी को, ठीक है? 6 जनवरी 2026 को आपका क्या हुआ है, एग्ज़ाम हो चुका है और एग्ज़ाम जिन बच्चों ने दिया है, उनके मन में बस यही सवाल अब गूँज रहे हैं कि क्या कब तक हमारी जो आंसर की है उसकी आने की संभावना है, कब तक हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा और बार-बार सबके कमेंटों में अब या फिर इधर-उधर वो यही पूछते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ एग्ज़ाम के बाद में आपकी आती है प्रोविज़नल आंसर की, ठीक है? प्रोविज़नल आंसर की का मतलब है कि ये जो आंसर की आती है, इसमें मतलब ये समझ लीजिए एक तरीके से टेम्पोरेरी होती है। ये टेम्पोरेरी है, ये परमानेंट नहीं होती। इसमें आपको होता है कि कुछ पर्सन इसमें आपके गलत होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आपके काफ़ी सारे इसमें गलत होने की संभावना रहती है और जो क्वेश्चन गलत हैं, उनके लिए इसके बाद होता है कि एक विंडो खोल दी जाती है, ठीक है? जो एनटीए के द्वारा एक विंडो खोली जाती है और विंडो पर आपको क्या करना पड़ता है, क्लेम करना पड़ता है, ठीक है? क्लेम करना पड़ता है जो प्रश्न आपके गलत हैं, जैसा कि हर पेपर में होता ही है हमारे देश में कि जो प्रश्न आपके गलत हैं पहले एग्ज़ाम ले लेंगे, है ना? जानबूझकर गलत प्रश्नों को डालेंगे, क्या वहाँ पर इतने भी एक्सपर्ट नहीं है जो सही प्रश्न डाल सकें, है ना? क्या उनको प्रश्न बनाने नहीं आते हैं? नहीं, ये कमाने का एक ज़रिया है, ठीक है? तो विंडो पर आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे जो पर्सन गलत होंगे उसके लिए ऑथेंटिक बुक का ही सहारा आपका लेना पड़ता है, ठीक है? ऑथेंटिक बुक का सहारा आपको लिया जाता है और अगर आपको वाक़ई में विश्वास है कि ये पर्सन आपके गलत है और इन पर आप क्लेम कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा ऑथेंटिक बुक से प्रूफ आपको देना पड़ेगा वहाँ पर और तब यहाँ पर ये जो आपका गलत पर्सन होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ध्यान रहे ना यहाँ पर आपका फाइन भी जाता है, ठीक है? एक पर्सन का क्लेम करने के लिए यहाँ पर आपको फाइन देना पड़ता है। एक और सवाल जो सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में रहता है, क्या फाइन सभी बच्चों को देना पड़ता है या फिर जो क्लेम करते हैं और जो फाइन देते हैं उन्हीं का पर्सन सही होके आता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए 10 बच्चों ने भी अगर प्रूफ दे दिया और 10 बच्चों ने भी क्लेम कर दिया, तो पैसा तो 10 बच्चों ने ही दिया, लेकिन 10 लाख बच्चों ने अगर पेपर दिया है तो 10 के 10 लाख बच्चों का वो सही हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सबको क्लेम करने की ज़रूरत है ना? ज़रूरत सबको नहीं होती लेकिन फ़ायदा सभी को मिलता है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में और मैं बता दूँ आपको जो प्रोविज़नल आंसर की है इसका आने का जो समय है ना, वो 1 हफ्ते से 1 वीक से लेकर 15 दिन का इसमें समय लग जाता है, ठीक है? 1 वीक से लेकर के 15 दिन का आपका इसमें समय है जो लग जाता है एनटीए जो लेता है, ये ध्यान रखना कभी-कभी 1 वीक में भी आ जाती है। जैसे कि पिछली बार 29 जून को एग्ज़ाम हुआ था और 29 जून के बाद में 5-6 जुलाई को ही 1 हफ्ते बाद ही जो आंसर की है वो जारी हो गई थी, है ना? तो ये ध्यान रहे कभी-कभी इसमें 15 दिन तक का भी समय है जो लग जाता है, तो इतना सा वेट आपको करना पड़ेगा और इधर-उधर भागने की बजाय आपको अपनी आगे पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद में आती है आपकी ऑफ़िशियल आंसर की। ऑफ़िशियल आंसर की यानी कि परमानेंट आंसर की, ठीक है? इसमें आप ना कोई क्लेम कर पाओगे, ना ही आप कुछ सिर धुन पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। अगर आपका सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। एनटीए जो मान लिया वही आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो ऑफ़िशियल आंसर की आती है और ये प्रोविज़नल आंसर की के ये लगभग एग्ज़ाम की अगर हम बात बात करें, तो एग्ज़ाम के लगभग-लगभग ये तीनों जो स्टेप है ना, वो एक ही दिन के हैं। है ना? 1 डे में ये तीनों स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि एनटीए ने सुबह आपकी जो ऑफ़िशियल आंसर की है उसको पब्लिश कर दिया। फिर दोपहर में वो क्या करेगा कट ऑफ मार्क्स को क्या कर देगा पब्लिश कर देगा, ठीक है? दोपहर को और फिर इसके बाद रात तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको देखने को
मिल जाएगा। ठीक है? तो ये तीनों स्टेप्स वन डे के ही होते हैं, ये ध्यान रखना। वन डे टारगेट रहता है इनका और ये लगभग-लगभग आपका 30 दिन से, है ना? 30 दिन से लेकर के 40 दिन का समय इसमें लग जाता है। कभी-कभी 30 दिन से लेकर के 35 दिन, 37 दिन, 40 दिन, ठीक है? इतना समय इसमें लग जाता है। इससे ज़्यादा समय आज तक तो हालाँकि नहीं लिया लेकिन फिर भी अगर 1-2 दिन ऊपर-नीचे हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो इतना समय है जो यहाँ पर रिज़ल्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा, आपको इंतज़ार इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना? अगर आपको लग रहा है अभी से ही देखो बच्चे सभी जानते हैं, जब पेपर में हम बैठते हैं तो एनटी का पेपर ऐसा होता है वो हमारे दिमाग की पूरी परीक्षा होती है। तो उसमें ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है हमें लगता है कि हमने क्वेश्चन गलत किए हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है ना वो सही करके आता है प्रश्न को। तो आप ऑफ़िशियल आंसर की का और रिज़ल्ट का वेट करें, ज़्यादा परेशान ना हो कि बहुत हार्ड था पेपर, बहुत हार्ड था। भाई हर बार एनटीए चेंज ही करता है और अब सारे ही प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, सारे ही जो पेपर है ना, वो आपके मूल किताबों पर आधारित हो रहे हैं और सभी का पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे-धीरे। और चेंज क्यों ना हो? आप ये सोचिए कि क जो कॉम्पिटिशन है, उसका लेवल भी तो हाई है और जो इतने सारे कोचिंग सेंटर हैं, उसका पढ़ाने का तरीका भी सबका हाई है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे बदल रही हैं, तो पैटर्न भी चेंज होना ही है। अगर आपको सीधा-सीधा आ आन आसान सा प्रश्न दे देगा, तो भई जेआरएफ जो बच्चे लेते हैं, उनको पैसे भी तो देने पड़ते हैं ना सरकार को, है ना? उनको पैसे भी देने पड़ते हैं। तो कम से कम उनका उनका जो पैसे का जो मतलब स्कॉलरशिप है, वो भी काफ़ी अच्छी खासी है। तो ये समझ लीजिए इसलिए यहाँ पर थोड़ा-सा पैटर्न तो चेंज होना होता ही है, हर बार होता है। जो नए बच्चे होते हैं, अगर उनका पहली बार में नहीं निकला है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार और थोड़े से अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका दूसरी बार में निकल जाएगा, ठीक है? और इसके लिए बस 2 सेकंड मुझे आप दीजिए, यहाँ पर टारगेट जून 2026 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको अगर ये सोचना है कि भई हम विश्वास कैसे करें, तो डेमो क्लासेस काफ़ी सारी या कोई भी क्लासेस उठा कर के देख लीजिए। लास्ट में मैंने अभी 10 दिन तैयारी करवाई थी मतलब जो है कुछ क्लासेस दी थी रिवीजन के तौर पर, उनको जाकर के आप देख सकते हैं और टेलीग्राम से भी आप जाकर के जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो वीडियोज़ हैं और पीडीएफ आपको सारी मैंने प्रोवाइड करवाई थी और वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो फँसे हैं, है ना? वो तो क की आ जाएगी आंसर की तभी आपको पता चलेगा और यहाँ पर आपको कॉम्बो बैच ऑफर हमारे यहाँ से मिल रहा है। फीस केवल और केवल अभी 20 जनवरी तक ये ऑफर में है। इसकी फीस है केवल और केवल ₹1299 और पेपर फर्स्ट और हिंदी दोनों का यहाँ पर आपको सेक्शन वाइज़ अलग-अलग सेक्शन में इनकी वीडियोज़ डाली जाएँगी, तो कोई मिक्सिंग वगैरह भी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है होने वाली है। यहाँ पर आपको सभी यूनिट थ्योरी क्लासेस दी जाएगी, लेकिन ध्यान रहे कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 का थ्योरी क्लासेस जैसे कि मैथ है, डीआई है या रीजनिंग है, वो आपको केवल और केवल उनके पीवाईक्यू कराई जाएँगी, उनकी कोई थ्योरी क्लास नहीं दी जानी है, ठीक है? और अदरवाइज़ इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की और इसके अलावा 8, 9, 10 ठीक है? 7 यूनिट हैं जिनकी थ्योरी क्लासेस आपको करा दी जाएँगी और 7 इयर्स के पीवाईक्यू आपको कराए जाएँगे। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर आपको मिल जाएँगी। 2000 बोथ पेपर के वन लाइनर आपको बाद में करा दिए जाएँगे। 1-1 हज़ार दोनों पेपर के या फिर 1500 हिंदी के कराऊँगी और 500 फर्स्ट पेपर के। बोथ पेपर के 10 मॉक टेस्ट आपको कराए जाएँगे और वैलिडिटी रहेगी इसकी 7 मंथ्स। ठीक है? और फीस अभी बिल्कुल नाम मात्र के बराबर है। आप अगर एक दृष्टि की बुक भी खरीदने जाएँगे ना तो 600-700 रुपए की आपको पड़ जाएगी और दूसरी दोनों पेपर की अगर लेंगे तो वही 1200-1400 में पड़ेंगी। ठीक है? लेकिन फीस इतनी कम इसीलिए है ताकि हर गरीब बच्चे तक पहुँच हो। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए ताकि सबको बेनिफिट हो जाए और जो आपको कंटेंट है, वो आप बाद में देख ही सकते हैं। अभी 10 तारीख से इसका जो शेड्यूल है वो जारी मतलब जारी तो मैंने कर दिया है, उसके हिसाब से ही आपकी तैयारी है जो शुरू हो जाएगी, ठीक है? 1 मंथ का शेड्यूल आपको पहले ही दे दिया जाएगा, स्ट्रैटेजी बता दी जाएगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और कौन-कौन से दिन पर क्या-क्या पढ़ना है। हालाँकि रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, उसमें 1 दिन में किसी बच्चे की क्षमता होती है कि वो 6 क्लास देख सकता है और किसी की क्षमता होती है वो 2 क्लास पढ़ सकता है, कोई 10 भी पढ़ सकता है। तो रिकॉर्डेड क्लास में ये फ़ायदा होता है इसलिए मैं मोस्टली वही कराऊँगी, लाइव हम 1 वीक में 1 या 2 दिन आएँगे, ठीक है? तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। अभी इसकी जो लिंक है एप्लीकेशन की वो मैं जल्दी ही टेलीग्राम और पोस्ट में डाल दूँगी। ओके, धन्यवाद। जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर देना, हाइप कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन है जो मिल जाती हैं।